सोहन और कुसुम दोनों रात को घर पर आते हैं। कुसुम खुश होते हुए पैसे गिन रही थी। अरे क्या हुआ, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। अरे खुश क्यों ना हूँ माँ जी, आज तो सब्जियाँ अच्छी बिक गईं। वो तो भला हो रतन सेठ का, जिन्होंने अपने कुएं में से पानी लेने के लिए हाँ कर दी, नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा ही पड़ा है। हाँ कुसुम, अब क्या करें, जैसी जिसकी किस्मत। वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसा क्या जादू करती हो खेत पर जो इतनी ज्यादा और अच्छी सब्जियां उगती हैं? रतन सेठ ने अपने यहाँ इतने नौकर चाकर लगा कर रखे हैं, पर फिर भी उनकी सब्जियां तुम्हारे जितने नहीं उगती। हाँ, अरे तो क्या सिर्फ मैं ही मेहनत करती हूँ हमारे खेत पर? आप भी तो करते हो। ये तो हम दोनों की मेहनत की कमाई है। आप ऐसे ही मुझे सारा श्रेय देते रहते हो। अरे लेकिन मैं तो इधर उधर मजदूरी भी करने चला जाता हूँ, लेकिन सब्जियों का पूरा ध्यान तो तुम ही रखती हो ना। कब खरपतवार हटानी है, कब खाद डालनी है, ये सब तो तुम ही ध्यान रखती हो। हाँ बेटा, बात तो तूने पते की कही। बहू जैसी सब्जी तो पूरे गांव में कोई नहीं उगा पाता। बताओ बहू, ऐसा क्या जादू करती हो जो इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं? वो मैं क्या जानूं। अब बातें बंद करो और चलो मैं खाना लगा देती हूँ और माँ को भी खिला देती हूँ। सोहन की माँ पिछले 5 साल से लकवे की वजह से बिस्तर में पड़ी रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुसुम, कुछ दिनों से सब्जियों का काम अच्छा चल रहा है। हाँ, और ये देखिए मैंने कुछ पैसे भी बचा कर रखे हैं, मुसीबत के समय पर काम आएंगे। और माँ जी का इलाज भी तो करवाना है, ये पैसे हमें काम आ जाएंगे। बातें करते हुए दोनों घर जाते हैं। तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कौशल्या खून की उल्टियां कर रही थी। माँ, 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 माँ जी, ये अचानक खून की उल्टियां कैसे होने लगी? हमें इन्हें जल्दी से दवाखाने ले जाना होगा। डॉक्टर साहब, देखिए हमारी माँ को क्या हुआ है। सिस्टर, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? इन्हें सिरोसिस है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। अब देखिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर कुसुम और सोहन दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या 12 लाख रुपए? ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम कैसे भी करके पैसे जमा कर लेंगे। कुसुम, हम इतने पैसे कैसे जमा करेंगे? कैसे जमा करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर कैसे भी पैसे जमा कर लेंगे। और वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे सेठ जी के यहाँ जाकर थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेते? हमें जल्द से जल्द माँ जी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं सेठ जी के यहाँ जाकर मदद मांगता हूँ। सोहन रतन के यहाँ पहुँचता है। अरे सोहन, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सेठ जी, डॉक्टर ने पूरे 10 से 12 लाख रुपए कहा है। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूंगा सेठ जी। सोहन और रतन की सारी बात उसकी पत्नी मीना सुन रही थी। अजी सुनिए। जरा रुकना, मैं आया।
अरे क्या पागल हो गए हो जो इस भिखारी को 10 लाख रुपए दोगे? कुएं में से पानी तो लेने ही देते हो, वही बहुत है। इनके खुद के खाने के तो पैसे हैं नहीं और ये हमें कहाँ से लौटा देंगे? अगर पैसे न लौटाए तो हमारे 10 लाख रुपए तो डूब ही जाएंगे। मीना की सारी बात बाहर तक सुनाई दे रही थी। सोहन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ खड़ा रहता है। वो सोहन क्या है ना कि इतने पैसे आजकल घर में कौन रखता है भाई। और तुम्हें तो पता ही है इस बार फसल भी थोड़ी कम ही हुई है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता भाई। और हाँ, इस बार तुम कुएं से भी पानी नहीं ले सकते, वो सूखा पड़ता है ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। सोहन मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? क्या कहा सेठ जी ने? सेठ जी ने मदद करने से मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। ये लीजिए, मेरे सारे गहने आप बेच आइए और माँ का इलाज करवा दीजिए। गहने तो हम फिर भी खरीद लेंगे। डॉक्टर साहब ये लीजिए, अभी तो इतने ही पैसे हैं, आप ऑपरेशन चालू कीजिए, बाकी के पैसे हम 1-2 दिन में जमा कर देंगे। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी माँ आपको बुला रही थी, पहले आप उनसे मिल लीजिए। सोहन और कुसुम दोनों कौशल्या के पास जाते हैं। माँ, अब तुम कैसी हो माँ? हमने पैसे जमा कर दिए हैं, अब डॉक्टर साहब तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी माँ। अरे बेटा, तुम मेरे लिए ऐसे ही दौड़ रहे हो। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। हमारे कुएं को खोदो, उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस कुएं में एक और अपना दम तोड़ देती है। माँ, माँ! कुसुम और सोहन दोनों रोने लगते हैं। जब से माँ हमें छोड़कर गई है, तब से कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वैसे आपको याद है जब माँ जी ने अपना दम तोड़ा था, तब कुआं खोदने के बारे में कुछ कह रही थी। लेकिन ऐसा क्या होगा कुएं में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदने से पानी मिल जाएगा? हाँ, हो सकता है कि कुआं खोदने पर हमें पानी मिल जाए, और इसीलिए माँ ने कहा था कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम उसे और ज्यादा भी खोदेंगे, कभी ना कभी तो उसमें से पानी आएगा ही। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता इस कुएं में से पानी निकलेगा। आज पूरे दिन से हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाग्यवान, आज नहीं निकला तो क्या हुआ, कल तो निकलेगा। कल हम फिर से कोशिश करेंगे। अजी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कुएं में से एक बूंद पानी ना निकला और मेरी सारी सब्जियां भी खराब हो गई हैं। अब बस मैं और नहीं कर सकती। अरे पगली, तुमने सुना नहीं, कोशिश करने वालों की जो है कभी हार नहीं होती। थोड़ा और खोद लेते हैं, क्या पता पानी निकल ही आए। कुसुम सोहन के कहने पर और भी खोदने लगती है। इस बार जैसे ही सोहन कुदाल से खोद लगाता है, वैसे ही उसकी कुदाल से कुछ बजने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज थी?
दोनों मिलकर उस जगह को साफ करते हैं तो उन्हें एक पत्थर पड़ा मिलता है। ये तो एक पत्थर है। दोनों उस पत्थर को हटाते हैं तो उसमें से एक रास्ता निकलता है। ये तो बड़े अचंभे की बात है, हमारे कुएं में सुरंग। हाँ, इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि हमारे कुएं में सुरंग है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कुसुम, बड़ी अजीब बात है ना, ये सुरंग इतना अंदर है लेकिन फिर भी इसमें इतना उजाला है। दोनों रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। कौन कौन है? सोहन और कुसुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि सामने एक बूढ़ा बौना खड़ा है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ तक कैसे पहुँचे? पर आप यहाँ कैसे? एक बार मुझसे गलती से एक साधु बाबा की तपस्या भंग हो गई थी। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया और मुझे बहुत ज्यादा बदसूरत बना दिया था। सभी गांव वाले मुझे मारने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गए थे। तब तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ रहने की जगह दी। तब से मैं यहीं पर हूँ। तो आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? यहाँ पर कैद रहकर मैंने बहुत ध्यान किया है और अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है। माँ ने आखिरी वक्त में कुएं को खोदने के लिए कहा था और कहा था कि इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर मन में कुछ मंत्र पढ़ता है और हाथ आगे करता है तो एक जादू का लोटा उनके पास आ जाता है। ये लो, इस लोटे में जादुई जल है। तुम इस जल को हाथ में लेकर कुछ भी मांगना और फिर उसमें इस जल को छिड़क देना तो ये जल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। हाँ, लेकिन याद रखना, लालच में कोई चीज मत मांगना, क्योंकि अगर लालच में आकर तुम कुछ भी चीज मांगोगे तो उसका हमेशा उल्टा ही परिणाम होगा। और फिर बौना वहाँ से गायब हो जाता है। एक तो कुएं के अंदर सुरंग, ऊपर से उसमें बौना, वो भी न जाने कब से इसमें कैद था। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वो सब तो ठीक है लेकिन अभी यहाँ से बाहर चलो। चलो। दोनों कुएं से बाहर निकलते हैं। वैसे क्या ये पानी सच में जादुई है? एक काम करते हैं, हम एक बार इस पानी को छिड़क कर देख लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो कुसुम। हे जादुई जल, हमारे कुएं को पानी से भर दो। और छींटा देते हैं। देखते ही देखते कुआं पूरा पानी से भर जाता है। कुसुम और सोहन दोनों देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अरे, ये कुआं तो सच में भर गया। हाँ, हाँ, सच में, सच में। तो क्या ये हमारी सूखी हुई सब्जियों को भी फिर से ताजी बना सकता है? इस पानी को फिर से छींट कर देखते हैं। इस बार कुसुम हाथ में लोटा ले लेती है। ऐ जादुई जल, मेरी सूखी सब्जियां और सारे पौधों को फिर से ताजा बना दो। देखते ही देखते सब्जियां और सभी पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ये पानी तो सच में जादुई है। और फिर दोनों घर आ जाते हैं। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। ये सब इस जादुई जल की वजह से ही हुआ है। आज तो हमें एक ही दिन में कितनी सारी खुशखबरियां मिल गई। आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा है। कुसुम फिर से सब्जियां बेचने निकल पड़ती है। रतन के दो आदमी जो कि गांव में सब्जियों का ठेला लगाए हुए बैठे थे। अरे, ये कुसुम फिर से आ गई। इसे तो सेठ जी ने जो है पानी देने से मना कर दिया था ना। अरे भाई, सुना है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर जो है कुआं फिर से खोदा और उस कुएं में से पानी निकल आया भैया। पर इसकी सब्जियां तो सारी खराब हो गई थी ना। पता नहीं भाई, भगवान जाने ये कैसे सब्जी उगाती है जो अकेले ही इतनी अच्छी सब्जियां उगा लेती है।
ये कैसे हो सकता है? रतन जब खेत पर जाता है तो कुसुम के खेत में ताजी सब्जियों का ढेर देखकर फिर से हैरान हो जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? बिना पानी के इतनी ताजा सब्जियां और ये कुआं कैसे भर सकता है? इस सोहन और कुसुम पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ दिनों में सोहन और कुसुम दोनों एक नया घर ले लेते हैं और अब उनकी हालत भी सुधरने लगी थी। एक दिन दोनों बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। रतन उन दोनों को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कहाँ हम मामूली से सब्जी बेचने वाले थे और अब देखो जरा, हमारी हालत जो है दिन ब दिन सुधरती जा रही है। ये सब उस कुएं की सुरंग की वजह से हुआ है। हाँ, सो तो है। कुसुम और सोहन अभी भी उनकी बातों में मगन थे और रतन उनकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये दोनों उस कुएं के अंदर बनी हुई सुरंग में गए थे। हो सकता है कि सुरंग में बहुत सारा सोना हो। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिसमें सुरंग के अंदर सोना होता है। हाँ, मैं भी जाकर वहां का सारा सोना हड़प लूंगा। हाँ, अब मैं इस कुएं के अंदर जाकर सुरंग से सारा सोना ले आऊंगा। रतन कुएं का सारा पानी खाली कर लेता है और मौका पाकर कुएं के अंदर उस सुरंग में चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दोनों अमीर कैसे बन सकते हैं? कौन है यहाँ पर? अच्छा, तो इस पौने ने उन दोनों को बहुत सारे पैसे दे दिए होंगे। मैं भी इस पौने से पैसे मांगूंगा। कौन हो तुम? मैं रतन। क्यों आए हो यहाँ पर? और तुम्हें यहाँ आने का रास्ता किसने बताया? उससे तुम्हें क्या? मुझे भी सोना दे दो। मुझे पता है कि कुसुम और सोहन दोनों तुम्हारी ही वजह से अमीर बने हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सोहन और कुसुम को देखकर यहाँ आया है। इसका मतलब ये बहुत ही लालची इंसान है और भविष्य में उन दोनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे इसे मजा चखाना पड़ेगा। ए बौने, तू मुझे सोना देता है या नहीं? अच्छा, तो तू उस चरण दास का बेटा है। उसने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया था। आज मैं तुझसे उस चरण दास का भी बदला लेकर रहूंगा। बौना कुछ मंत्र पढ़कर दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है। उसके साथ साथ रतन भी हवा में उड़ जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे अरे, मुझे नीचे उतारो। अरे मुझे नीचे उतारो भाई। तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया था और तुम भी लालच की वजह से यहाँ पर आए हो और कुसुम और सोहन को नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अरे अरे, मुझे छोड़ दो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। फिर बौना दोनों हाथों को एकदम से नीचे करता है, जिससे रतन अचानक गिर जाता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बौने की तरफ दौड़ने लगता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर बौना भी उसे बहुत दौड़ाता है और रतन के पैर पकड़कर उसे गिरा देता है। अब आया ना मजा बच्चों? सोना चाहिए था तुझे, हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बौना कुछ मंत्र पढ़ता है तो उसके सामने एक पतीले में पानी आ जाता है। फिर बौना रतन की गर्दन पकड़कर उस पतीले में डाल देता है और बाहर निकालता है। ऐसा वो बहुत बार करता है। इस वजह से रतन बहुत परेशान हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब मैं दूसरों के पैसों पर तो क्या, मैं अपने पैसों पर भी नजर नहीं डालूंगा। मुझे छोड़ दो। अब समझ आया ना? और वैसे भी मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम जाकर सोहन और कुसुम से माफी मांगो। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाने दो।
अरे सेठ जी, ये आपकी हालत किसने की? अरे मुझे माफ कर दो सोहन कुसुम, मुझे माफ कर दो। Ha 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 ha!